तुम तो वैभव हो ना, प्रताप भाई के बेटे। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आज त्योहार है, घर जाओ, खुशियां मनाओ। खुशियां ही तो नहीं है मेरे नसीब में। काम करने शहर गए थे ना तुम? हाँ साईं। कुछ बात बनी? 2-3 साल से शहर में रहकर बड़े बड़े अफसरों के घर के चक्कर लगा रहा था, खुशामतें कर रहा था कि कहीं कोई मेरी सिफारिश कर दे और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। और नौकरी मिली भी तो चपरासी की। नौकरी मिली तो सही, खुश होना चाहिए तुम्हें, बधाई हो। नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा हूं। कम से कम ऐसी नौकरी मिलती जहां मेरे पास मेरी मेज कुर्सी होती, लिखाई पढ़ाई का काम करता मैं। मुझे यहाँ लाकर आप तब से क्या ये लकड़ियां बीनने में लगे हुए हैं? बताइए ना क्या बताना था। सबूरी, ये देखो। मैं बच्चा नहीं हूँ साईं, और ना ही आज दशहरा जो आप मुझे ये धनुष बाण बनाकर दे रहे हैं। मैं भी जानता हूँ वैभव। सबूरी, अब इस तीर को इस धनुष से चला कर दिखाओ। ये लो, उधर चलाओ। क्या इस तीर को इस धनुष से बस इतनी ही दूर छोड़ा जा सकता है? नहीं साईं, अगर कोई जानकार इस धनुष को इस तीर से छोड़े, वो और दूर तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीर और ये धनुष ये अलग अलग लोग चलाएं, तो इनके परिणाम भी अलग अलग मिलेंगे। हाँ साईं, ठीक है, पर अब इस धनुष से और उस तीर से मेरी नौकरी का क्या संबंध? तुम्हारा तीर दूर तक इसलिए नहीं गया क्योंकि तुमने तीर को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया तो, लेकिन प्रत्यंचा को खींच नहीं सके। इस तीर की ही तरह तुम्हारी नौकरी भी है। वो छोटी तो हो सकती है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो प्रभावी ना हो, उसमें तरक्की का अवसर ना हो। आओ मेरे साथ। अगर तुम प्रत्यंचा को ऐसे खींच पाते तो यह तीर बहुत दूर तक जा सकता था, बहुत दूर तक। तीर तुम्हारी सोच से, तुम्हारे अनुमान से बहुत दूर तक गया। हाथ आई नौकरी को इस तीर की तरह समझो और कार्यस्थल को इस धनुष की तरह। अच्छा काम और मेहनत कभी बड़े अधिकारियों की नजर से छुप नहीं सकते। अगर काम करते रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, तो उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। पर अगर घर बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे, तो उन्नति का अवसर कैसे आएगा भला? इसलिए जो हाथ में आया है उसे संभालो। मैं समझ गया साईं, भले ही उस पद का नाम कुछ भी हो, अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो पहली सीढ़ी चढ़कर ही जाया जा सकता है। अब मैं वही नौकरी करूंगा साईं।